इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या करेंगे? तो जो भी पावर प्लांट का मेन मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब नोजल से लेकर के स्टीम टरबाइन, रैंकिन पावर साइकिल, गैस टरबाइन, कंप्रेसर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स के न्यूमेरिकल है ना, सारा हम लोग फटाफट देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नोजल का। तो नोजल का जैसे आपको पता होगा कि मैक नंबर जो होता है फ्लो का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई साउंड का वेलोसिटी होता है। ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लो और नोजल दोनों का देख लेंगे फटाफट। मैक नंबर क्या होगा? वेलोसिटी गिवन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ये सी क्या है? देखो, मैक फ्लो का मतलब ये होगा कि मान लो कि एयर फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कर रहा है और एयर जो फ्लो कर रहा है उसका कुछ वेलोसिटी होगा और डिवाइडेड बाई साउंड का वेलोसिटी। साउंड के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ द साउंड है यहाँ पर, ठीक है। फ्लो बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो साउंड का वेलोसिटी जो है गामा आर टी, जनरली एडियाबेटिक कंप्रेशन मान के चलते हैं, तो गामा आर टी वहाँ पर होगा, ठीक है। देखो, बेसिकली कोई भी प्रेशर वेव है, हमको पता है कि अंडर रूट डेल्टा पी बाई डेल्टा रो होता है। और ये जो है गामा आर टी होगा एडियाबेटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए आर टी होगा। तो जनरली है गामा आर टी हम लेकर चलेंगे, अनलेस अनटिल वो कह कर दे, वो बोले कि हाँ ये आइसोथर्मल हमें कंसिडर करना है, ठीक है। अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला मोस्टली यूज करेंगे। आइए हम बात करते हैं स्टेगनेशन प्रॉपर्टी की। स्टेगनेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो भी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसको जो है एडियाबेटिकली हमने स्टॉप कराया है। मान लेते हैं कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो होगा तो वहाँ पे इंथैल्पी होगा, वेलोसिटी है तो वी स्क्वायर बाई टू आ गया, है ना। तो ये जो एनर्जी है इसको हम एडियाबेटिकली स्टॉप करेंगे इस फ्लूइड को, तो इसका जो है वी, जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंथैल्पी में ही, और वो जो इंथैल्पी जो होगा इस वाले से बड़ा हो जाएगा। तो उसी को हमने नाम दिया है एच नॉट, जिसको बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। अब एच को हम लिख सकते हैं सी पी टी नॉट, ठीक है, और एच को सी पी टी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। यहाँ से बेसिकली ड्राइव करके ना हमारा एक इक्वेशन आएगा, टी नॉट बाई टी। टी नॉट बाई टी जो है टी स्टेगनेशन प्रॉपर्टी है, टी नॉट बाई टी विल बी इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू का एम स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब देखो, टी नॉट बाई टी का मुझे पता है, तो पी नॉट बाई पी कैसे निकलेगा? हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाई पी नॉट बाई पी के पावर गामा माइनस वन बाई गामा इक्वल टू टी नॉट बाई टी होता है, ठीक है। वो कैसे आया? तो जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है जो हमको याद रहता है, क्या याद रहता है? हाँ, तो चलो हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। पेन काम नहीं कर रहा है तो हम, मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो हम क्या लिखते हैं, टी टू बाई टी वन विल बी इक्वल टू पी टू बाई पी वन करके गामा जो करते हैं। तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ से अगर हम पी टू बाई पी वन निकालेंगे तो टी टू बाई टी वन के पावर ये उल्टा हो जाएगा, गामा बटा गामा माइनस वन वन हो जाएगा ना। तो वही है, हमने हमें पहले सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि टी नॉट बाई टू स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बाई, ये देखो ये ओ लगा दिया तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी हो गया। जो नॉर्मल टी है उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो टर्म याद रखना, स्टैटिक टेम्परेचर लिख करके दिया होगा, स्टैटिक प्रेशर लिख करके दिया होगा, ठीक है। तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बाई स्टैटिक टेम्परेचर वन प्लस गामा माइनस वन इंटू मैक नंबर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फटाफट जो लिखा था इसको मैं इरेज करता हूँ अभी। तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम पी नोट बाई पी निकाल लेंगे। पी नोट बाई पी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। पी नोट बाई पी विल बी, ये जो हमने निकाला प्रॉपर्टी उसका गामा बाई गामा माइनस वन हो गया। सिमिलरली डेंसिटी, सिमिलरली हम डेंसिटी कब निकाल सकते हैं? डेंसिटी क्या होता है? देखो, तो रो नॉट बाई रो जो होगा टी नॉट बाई टी के पावर में, यहाँ पर क्या होगा जैसे कि पी नॉट बाई पी वाले में से एक गामा ऊपर को उड़ा देंगे तो क्या बच जाएगा? वन बाई गामा माइनस वन, तो वो होता है रो नॉट बाई रो, ठीक है। तो टी नॉट बाई टी इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू का एम एस इंटू एम स्क्वायर, और पी नॉट बाई पी निकालेंगे तो इसी के पावर में लगा देंगे गामा माइनस वन बाई गामा, ठीक है। और अगर रो निकालना हो तो हम एक पावर ये हम मान के चलेंगे कि पी नॉट बाई पी निकाल रहे हैं, और चूंकि इसको हमें रो बनाना है, ऐसे करके रो बनाना है, ऐसे इसको रो अगर निकालना पड़े तो इसको जो हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। एच नोट क्या है, एच एस क्या है? बेसिकली एच नोट या कोई एच एस भी लिखे तो वो स्टेगनेशन प्रॉपर्टी है, जिसको आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिकली स्टॉप करके हमने आपको समझाया कि वो बनता है कंडीशन, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई मैक नंबर क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और मैक नंबर अगर लेस देन वन है तो सब सोनिक है, वन है तो सोनिक है, ग्रेटर देन वन है तो सुपर सोनिक है, पाँच से ज़्यादा वाले को हाइपरसोनिक बोलते हैं। न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए है। चलो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें नोजल की बात करते हैं, ठीक है। तो नोजल की अगर हम बात करें तो नोजल का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है एरिया और वेलोसिटी का, डी ए बाई ए इक्वल टू वेलोसिटी डी वी बाई वी
इंटू एम स्क्वायर माइनस वन। बेसिकली इस वाले फॉर्मूला से मालूम चलता है कि अगर मैक की वैल्यू लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है, किस केस में कौन सा वाला शेप नोजल बनाएगा, कौन सा वाला शेप डाइवर्जिंग बनाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि नोजल है, नोजल पे यहाँ फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो एक सेक्शन, छोटा सा सेक्शन आया, इसको बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट पे क्या होता है कि वो सेक्शन जहाँ पर मैक नंबर की वैल्यू वन हो जाए, इसको बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है अगर इसी वाले इक्वेशन में, अगर इसी वाले इक्वेशन में हम मैक की वैल्यू वन पुट करेंगे, मैक की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हम थ्रोट पर आ गए। ठीक है, तब ये वैल्यू वन पुट करने के बाद जो टी नोट बाई टी आएगा, जो थ्रोट पर टेम्परेचर होगा, उसको हम सिंबल देंगे टी स्टार। ठीक है, तो टी स्टार, अब स्टैग्नेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ये जो स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक जो है टी स्टार हो जाएगा कब, जब एम की वैल्यू वन पुट पट करेंगे। तो वो करने के बाद जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, वो हमने निकाला है टी स्टार, यानी कि टी थ्रोट डिवाइडेड बाई टी स्टैग्नेशन के टर्म में वो आता है टू बाई गामा प्लस वन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नोजल के केस में थ्रोट का टेम्परेचर बटा स्टैग्नेशन टेम्परेचर जो होता है टू डिवाइडेड बाई गामा प्लस वन होता है। और नॉर्मली जो है कंप्रेसिबल फ्लो में स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बाई स्टैटिक टेम्परेचर इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन, गामा माइनस वन बाई टू इंटू एम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर जो होगा पी स्टार बटा पी नॉट जो होगा, टी स्टार बाई टी नॉट, हमें पता है कि प्रेशर का टर्म निकालना होता है तो टेम्परेचर वाले के पावर में गामा बाई गामा माइनस वन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, गामा माइनस वन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी का भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो ये क्या लिखा है कि पी स्टार बाई पी नॉट। अब ये टेम्परेचर वाले को ये पुट यहाँ से निकाल के हम यहाँ रखेंगे तो मेनली ये निकल के आ जाएगा कि टू बाई गामा प्लस वन के पावर में क्या आ जाएगा, गामा बाई गामा माइनस वन। पी नॉट क्या है, इनलेट प्रेशर है, इनलेट पे जो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है वो है ये। और टी स्टार क्या है, थ्रोट पे क्या टेम्परेचर है वो है। ठीक है, नोट, अगर वेलोसिटी जो है 320 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि सुपरसोनिक फ्लो है। ठीक है, और मैक की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो उस केस में जो हमारा मास फ्लो रेट होगा वो बेसिकली चोक्ड होगा। क्या होगा, मास फ्लो रेट जो होगा मैक्सिमम कंडीशन आएगा। तो अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 320 है तो हम जो भी मास फ्लो रेट निकालेंगे वो हमारा बेसिकली मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है, मास फ्लो रेट है और यहाँ पर क्या है, आरपी है। तो हमने ये सर्जिंग वाला ग्राफ बनाया हुआ है ना, सर्जिंग वाला ग्राफ क्या है, ऐसे जाता है फिर नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे फ्लो रिवर्सल हो रहा है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ जो रीजन, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है। तो ये जो है ना, ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट जो बेसिकली क्या है, वो ये वाला जो है मैक्सिमम मास फ्लो रेट है और ये वाला भी मैक्सिमम मास फ्लो रेट है। ठीक है, मैक्सिमम वाला मास फ्लो रेट क्या है, ये वाला मैक्सिमम मास फ्लो रेट है और ये क्या है, मिनिमम मास फ्लो रेट है। ठीक है, तो मैक्सिमम मास फ्लो रेट की केस कब होगा, जब वेलोसिटी जो है 320 से ज़्यादा होगा तब होगा। ठीक है, देखो मास फ्लो रेट का निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वो ये है कि मास फ्लो रेट इक्वल टू मैक्सिमम मास फ्लो रेट जो है वो निकालने का फॉर्मूला है 0.685 डिवाइडेड बाई क्या है, ए टू इंटू 0.685 इंटू करके लिखा हुआ है, ए टू इंटू अंडर रूट पी वन इंटू रो वन लिखा हुआ है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये बताओ। तो ये यहाँ से जो वेलोसिटी, यहाँ से जो जा रहा है फ्लो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो टू पर अब निकल के आएगा दैट विल बी टू टाइम गामा प्लस वन। ये टू गामा बाई गामा प्लस वन हो गया, पी वन इंटू रो वन हो गया इक्वल टू सी टू निकल के आ गया। ठीक है, तो ये नोजल के लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि भाई थ्रोट वाले केस पे टी नोट बाई टी का स्टार का क्या फॉर्मूला होगा, पी स्टार बाई पी नोट का क्या फॉर्मूला होगा। और सिमिलरली आपको मैक्सिमम मास फ्लो रेट निकालने के लिए हमें ये वाला कंडीशन निकलेगा, जब वेलोसिटी 320 से ज़्यादा होगा तो निकलेगा। और कैसे निकलेगा, तो पहले आपको बीमेक्स निकालना पड़ेगा। बीमेक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, अंडर रूट टू गामा डिवाइडेड बाई गामा प्लस वन इंटू पी वन बाई रो वन जो होगा, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, वी टू हो जाएगा। ठीक है, और मास फ्लो रेट जो कितना होगा 0.685 इंटू ए टू, एरिया मतलब यहाँ वाला ए टू इंटू अंडर रूट पी वन बाई रो वन। देखो पी वन और रो वन यहाँ पर हमेशा रह रहा है तो आपको याद करना है पी वन बाई रो वन। अगर वेलोसिटी के टर्म में हो तो टू गामा बाई गामा प्लस वन, पी वन बाई रो वन रेशियो, ये वाला याद करो। और अगर मास फ्लो रेट निकालते हैं तो 0.685 इंटू ए टू इंटू पी वन इंटू रो वन होता है। ठीक है, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कंप्रेसिबल फ्लो इक्वेशन की अगर हम बात करें, बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं भाई, कंप्रेसिबल फ्लो इक्वेशन में जो बर्नौली इक्वेशन होगा, आइसोथर्मल वाला बोलेगा प्रोसेस है तो पी वन नॉर्मली क्या होता है, इसको भूल जाइए, नॉर्मली क्या होता है, पी वन बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड होता है इक्वल टू क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लो में बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके इसमें पी वन बाई रो जी की जगह पर इंटू गुना हो जाएगा एल एन इंटू पी से गुना हो जाएगा। ठीक है, यही वाला पी यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, एल एन पी से गुना हो जाएगा। और लेकिन एडियाबेटिक बोलेगा तो पी बाई रो जी जो है इसके साथ में एल एन पी से गुना नहीं होगा, गामा बाई गामा माइनस वन से गुना होगा, प्लस बाकी का टर्म रहेगा बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड रहेगा। ठीक है, तो पी बाई रो जी एल एन पी
प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड होगा, और इसमें पी बाई रो जी गामा बाई गामा माइनस वन प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी इंटू जेड प्लस कॉन्सेंट होगा। ठीक है, आंख बंद करके तो याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं मोमेंट इक्वेशन। मोमेंट इक्वेशन क्या होता है भाई, मास फ्लोटेड इक्वल टू रो ए इंटू बी टू माइनस बी वन होता है। तो अगर आपको मतलब इस टाइप से फ्लो दिया हुआ है, बी टू बी वन दिया हुआ है, तो कितना मास फ्लोरेट है, तो आप बी टू माइनस बी वन करके निकाल सकते हो रो ए बी से। ठीक है, देखो एक साइन एंगल का भी आता है बेसिकली, मैक एंगल जिसको बोलते हैं, मैक कोन एंगल। ये जो अल्फा जो है ना, अल्फा जो है टोटल मैक कोन एंगल है। ठीक है, और तो ये सॉरी मैक एंगल मतलब मैक जैसे जैसे कि ये हमारा ऐसे कोन बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा को हम अल्फा डिफाइन नहीं करेंगे, आधा आधा कोई डिफाइन होता है। मैक कोन बोलने से ही हमारा जो एंगल होगा वो इतना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा एक एंगल है और ये एक एंगल है, इसी अल्फा को ही बोलते हैं मैक कोन एंगल। तो मैक कोन एंगल निकालने का फॉर्मूला है कि साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू वन बाई एम। एम क्या है, मैक नंबर है। तो वहां से अगर हमें मैक नंबर हमें पता है, मैक नंबर कैसे निकलेगा, मैक नंबर हमें ऐसे निकल जाएगा, वी गिवन बाई गामा आर टी कर देंगे। ठीक है, तो वहां से मैक नंबर निकल के आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ द अल्फा एंड वी कैन फाइंड द अल्फा। ठीक है, और एम की जगह पर वी बाई सी करके भी हम निकाल सकते हैं, वेयर सी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड बट सी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, याद रहे। ठीक है, तो अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए, तो देखो अगर कभी कभी मतलब आपको एग्जाम में इस तरह से फ्लो अगर दे रहा है कि भाई एक हमारा कुछ डक्ट है, डक्ट के अंदर इनलेट और आउटलेट हो रहा है, डक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इनलेट और आउटलेट हमारा हो रहा है। ठीक है, डक्ट के अंदर इनलेट और आउटलेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर इनलेट जो सेक्शन वन है और ये एक दूसरा सेक्शन देगा। ठीक है, अब डक्ट के अंदर ना ये जो हमारा स्टेगनेशन प्रॉपर्टी है टी नॉट, वो हर जगह पे सेम है। ये कब होगा, अब अगर हमें क्वेश्चन में बोलता है कि फैनो फ्लो है, फैनो फ्लो कैसे समझ में आता है, स्टेगनेशन प्रॉपर्टी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब फैनो फ्लो में क्या होगा आपका, जो हमारा स्टेगनेशन प्रॉपर्टी है वो हमारा सेम रहता है। बेसिकली दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है रेलिक, एक होता है फैनो। तो फैनो क्या होता है और रेलिक रेलिक क्या होता है, देखो रेलिंग वाले में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस मोमेंटम, मतलब डबल एम लिखा है ना। रेलिंग मतलब क्या होता है, एम एम, मतलब एम फॉर मास एम फॉर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास और मोमेंटम होगा। और फैनो वाले में क्या होगा, एम ई होगा, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, एम ई। एम ई का मतलब क्या है, फैनो, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर के फैंस बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, है ना। तो फैनो मतलब फैनो किसका होगा, मैकेनिकल इंजीनियर का होगा, यानी कि मास का होगा प्लस एनर्जी का होगा। ठीक है, और अगर मास और एनर्जी ना करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। मास और मोमेंटम किसका है, रेलिक का है। देखो दोनों में ना, देखो मास यहाँ पर भी है, मास यहाँ पर भी है, तो मास बाय डिफॉल्ट रहेगा, एक में आएगा मोमेंटम, एक में आएगा एनर्जी। तो जिसमें जो है एनर्जी आ रहा है, एनर्जी वाला हो गया तुम्हारा फैनो, और जो मोमेंटम वाला है वो रेलिक हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो फैनो वाला कौन है, एनर्जी वाला है, फैनो जो है एनर्जी वाला है, फैनो जो है एनर्जी वाला है। ठीक है, कैसे याद रहेगा, फैनो एनर्जी वाला है, तो अगर एफ जब हम लिखते हैं, तो एफ को ई बनाना, एनर्जी बनाना है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, एफ से ई बन जाएगा, इसीलिए क्या है, फैनो वाला एनर्जी कॉन्सेंट है। ठीक है, देखो ये हो गया। और एक चीज़ और है कि हमारा जो फैनो होगा ना, फैनो होगा तो स्टेगनेशन प्रॉपर्टी जो है हमेशा कॉन्सेंट रहेगा, तो वही है। यहाँ पे क्या होगा कि स्टेगनेशन प्रॉपर्टी चाहे सेक्शन वन हो चाहे सेक्शन टू हो, टी नोट यहाँ पर निकालेंगे तो वो यहाँ के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखो टी नोट कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा कि भाई टी टू, मतलब जो हमने टेम्परेचर का यूज़ कर रखा है, बेसिकली अगर हमें टी टू बाई टी वन निकालना है, टी टू बाई टी नॉट निकालना है, क्या निकालना है, ये टी टू लिखा हुआ है और ये टी नॉट लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ना टेबल बना के दिया रहेगा, ऐसे ऐसे टेबल टेबल बना के दिया रहेगा, टी स्टार करके दिया रहेगा कि टी स्टार बटा में टी, वेरिएबल टी दे देगा कि पर उसका वैल्यू दे देगा कि इतने टेम्परेचर पे इतना वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से अगर टी नोट बाई टी टू बाई टी नोट निकालना है, तो उसको हम कर सकते हैं टी टू डिवाइड बाई टी स्टार, यहाँ पर वे टी वन बाई टी स्टार कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वन होगा इसका मतलब। तो मतलब इससे ना आप निकाल सकते हैं जो भी आपको निकालना है गिवन कंडीशन से। अब देखो पी टू बाई पी वन इक्वल टू पी टू पी वन का स्टार पी वन बाई पी वन का स्टार कर देंगे, और ये सब मतलब आप टेबल दे करके आप थोड़ा सा आइडिया लगाना, निकल के आ जाएगा। देखो जो मेन चीज़ है वो ये देखो, वो ये कि फोर एफ एल बाई डी, फैनो में क्या होगा, फोर एफ एल बाई डी जो होगा, फोर एफ इंटू एल मैक्सिमम बटा डी सेक्शन वन का, और फोर एफ एल मैक्सिमम बटा डी एम टू पर। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस मतलब फोर एफ एल बाई टू, फोर एफ एल बाई डी यहाँ का, फोर एफ एल बाई टू क्या बाई टू, फोर एफ एल बाई डी यहाँ का, और फोर एफ एल बाई डी यहाँ का, एल में मैक्सिमम एल में मैक्सिमम, और यहाँ वन वाला पॉइंट यहाँ टू वाला पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू अगेन फोर एफ एल बाई डी। ठीक है,
वो ये वाला क्वेश्चन हमें निकालना है। 4FL/2 जो क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन वगैरह में दिया रहेगा, या फिर तुम्हें लेंथ निकालना पड़ेगा, वो तुम निकाल सकते हो। इसके लिए ये जो है ना 4FL/d मैक्सिमम इनलेट पे तुमको एग्जाम में दे देगा, और आउटलेट पे भी हो सकता है दे दिया जाए। ठीक है, फिर पूछ लेगी भाई लेंथ बताओ कितना है ट्यूब का, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ एफ क्या है, देखो 4F जो है 4 के साथ लिखा है तो वो फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, और सिंगल एफ जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट सिंगल एफ हो गया, 4F जो होगा फ्रिक्शन फैक्टर हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं टू फाइंड दी एल मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए टू अवॉइड द चोकिंग, भाई चोकिंग ना हो इसके लिए कितना लेंथ निकालना हो, तो हम यही वाला क्वेश्चन लगाएंगे। फिर से ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, बोलेंगे भाई अगर चोकिंग हो रहा हो तो उस केस में जो होगा सेक्शन 2 पर चोकिंग कब होगा, जब यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं, यानी कि सेक्शन 2 वाला जो है मास फ्लो रेट जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है लेकिन यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा है, तो वही मतलब ये वाला जीरो हो गया, ये वाला हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया। और इस केस में 4FL एल मैक्स डी जो वैल्यू होगा उसी को इक्वेट करेंगे, यहाँ से जो एल निकलेगा डेट विल बी दी मैक्सिमम लेंथ टू अवॉइड दी चॉकिंग। ठीक है, देखो T/T P P ना डिफरेंट सेक्शन जो है हमें एक दिया रहेगा, T/T P P दिया रहेगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज वगैरह। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा बताते हैं ग्राफ में कि भाई रेलिक और फैनो कैसा दिखता है। जो रेलिक है, जो फैनो है, मुझे पता है कि एनर्जी वाला है, तो फैनो वाला जो है एनर्जी ज़्यादा है, भारी है, तो वो पीछे रह गया। ठीक है, और जो हमारा रेलिक है, जो रेलिक है वो क्या है, आगे निकल गया। ठीक है, मोमेंटम वाला है तो आगे निकल गया। ऐसे जो है हम बना देंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मैक की वैल्यू 1 रहेगा, और इससे ऊपर वाले को बोलेंगे सबसोनिक, मतलब यहाँ पर जो मतलब एम इक्वल टू मान लो यहाँ पर 0.8 है, 0.99 ऐसे थोड़ा बढ़ते जाएगा, इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इधर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ ऐसे बढ़ते रहता है। यहाँ मैक 1 हो गया, और फिर से ऐसे जो होगा नीचे की तरफ बढ़ते रहेगा, मैक की वैल्यू बढ़ते रहेगा यहाँ। तो आपको क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि भाई ऐसे जब आते हैं यहाँ पे कम रहता है, बढ़ते बढ़ते आता है, और बीच में एक यहाँ पर एम इक्वल टू 1 दिया रहता है। ठीक है, तो एम इस वाले पॉइंट से ये जो नोज है, नोज से ऊपर सब सोनिक होगा, और नीचे नीचे क्या है, सुपर सोनिक है। ठीक है, आइए बात करते हैं फैनो और रेलिक लाइन बेसिकली क्या है, लोकस ऑफ स्टेट विथ सेम वैल्यू ऑफ स्टैग्नेशन एंथैल्पी मास फ्लो रेट, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पर क्या है, बेसिकली ये वो पॉइंट का लोकस है जिस पॉइंट पर क्या होता है, स्टेग्नेशन इंथैल्पी हर जगह सेम होगा, और मास फ्लक्स, फ्लक्स करने का मतलब मास फ्लो रेट, और उस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा हर पॉइंट पे सेम होगा, इसको बोलेंगे मास फ्लक्स। चूंकि फैनो और रेलिक पे क्या होगा कि जो उसका लोकस पॉइंट है वहाँ पे इंथैल्पी जो होगा कांस्टेंट होगा, T0 T1 बराबर हो जाएगा अगर सीपी हमारा कांस्टेंट है तो। अब देखो शॉक अगर वहाँ पर है, फोर शॉक फ्लो मस्ट चेंज फ्रॉम सुपरसोनिक टू सबसोनिक, मतलब अगर कहीं पे शॉक को आपको लेकर आना है, शॉक वो दिया हो, समझ जाना कि एम इज ग्रेटर देन 1 से एम इक्वल टू 1 पर चेंज हुआ है, मतलब सुपर सोनिक से सब सोनिक में जा रहा है, सुपर सोनिक से सब सोनिक में जाएगा, तो मैं आपको शॉक जो है फॉर्म होगा इफ एम इक्वल टू 1, शॉक वेव उस केस में साउंड वेव के बराबर होगा। ठीक है, अब फैनो लाइन के लिए, फैनो लाइन के लिए थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, फैनो लाइन के लिए क्या होगा, P2/P1 का हमें इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पर अगर वन पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो P2/P1 जो होगा M1/M2, M1 को गुना करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस गामा माइनस 1/2 का M1 स्क्वायर, और M2 को गुना करना पड़ेगा अंडर रूट 1 प्लस गामा माइनस 1/M2 स्क्वायर। आपको ये वाला चीज़ याद ही है, 1 प्लस गामा माइनस 1 M1 का स्क्वायर कैसे याद है, क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको कि भाई टी स्टेग्नेशन बाई टी का जो रेशियो होता है वो यही होता है 1 प्लस गामा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में इसी का गुना रहता है मैक स्क्वायर से, और यही टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो P2/P1 जो होगा फैनो को लाइन में M1/M2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस गामा माइनस 1/2 का M1 स्क्वायर, और 1 प्लस गामा माइनस 1/2 का M1 स्क्वायर, इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आइए हम डक्ट फ्लो की बात करते हैं। बेसिकली जो डक्ट होगा उसमें दो तरह का फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैंने आपको फैनो और रेलिक का बता रखा है कि भाई फैनो होगा तो एनर्जी प्लस मास है कंजर्वेशन है, और रेलिक में एनर्जी प्लस मोमेंटम का कंजर्वेशन है, और ग्राफ बनाएंगे तो रेलिक वाला आगे मूव आएगा और फैनो वाला पीछे मूव आएगा, जो भारी है वो थोड़ा नहीं चल पाएगा ना, इसलिए पीछे रह जाएगा वो। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली मतलब फ्लो के टर्म में देखेंगे कि वहाँ पर हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है ना, तो देखो जिस भी डक्ट में तुम्हें ये बोले कि ये एडियाबेटिक है, मतलब कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है और वहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फैनो समझ जाना। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर याद रखो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा तो एफ से फ्रिक्शन, एफ से फैनो, है ना, फ्रिक्शन विक्शन की बात करें और हीट ट्रांसफर जो है जीरो बोले तो हम क्या बोलेंगे, फैनो हुआ है।
और अगर बोले कि नहीं वहाँ पे हीट ट्रांसफर है, और जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे कि रेलिक फ्लो है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर होगा तो अपने आप आपका फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो दे देगा। मतलब दो कंडीशन है, एक आपका एनर्जी है यानी कि हीट है, और दूसरा आपका फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो इसमें से एक अगर एग्जिस्ट करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो होगा। जैसे कि इस वाले केस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्यू हमारा, इस वाले केस में क्यू हमारा दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो क्यू दिया हुआ है तो रेलिक आ गया, इसको बोलेंगे रेलिक फ्लो। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, क्यू जीरो है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे तो क्या हो गया, फैनो हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वही है डाइवर्टिक, यानी कि क्यू जीरो और फ्रिक्शन बोले तो फैनो, और फिर अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है और नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है तो इसको बोलते हैं रेलिक लाइन, ठीक है। फ्रिक्शन फॉर फैनो, नो फ्रिक्शन टू रेलिक। तो अब रेलिक फ्लो की बात कर लेते हैं। फैनो फ्लो का हमने आगे यहाँ पर पढ़ा है। फैनो वाले में क्या होगा कि स्टेगनेशन प्रॉपर्टी जो है हर जगह पर सेम सेम होगा, और हमें टी बाई टी स्टार, पी बाई पी स्टार वगैरह वगैरह दिया रहेगा, और वहाँ से हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 पे सेक्शन 2 पे टेम्परेचर जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं। और साथ में हम एक फॉर्मूला हमने याद किया है कि 4FL/D, 4FL/D जो है इस चीज़ के लिए, इस डक्ट के लिए बिटवीन द टू सेक्शन 1 एंड 2, 4FL/D मैक्सिमम, 4FL/2 मिनिमम, मतलब 1 और 2 का ये जो पूरा टर्म है एग्जाम में दिया रहेगा टेबल बना करके, ठीक है। और ये एफ जो है फ्रिक्शन फैक्टर भी दिया रहेगा, ठीक है, और हमें लेंथ निकालना रहेगा। और अगर बोलेगा कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आउटलेट वाला जो मास फ्लो है उसको जीरो पुट करेंगे और वहाँ से लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई फैनो फ्लो होता है क्या है, रेलिक फ्लो होता है क्या है। एग्जाम में डक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या लिख के देगा तो समझेंगे कि फैनो है, और क्या लिख के देगा तो समझेंगे कि रेलिक है, तो हमने बता दिया आपको। अब रेलिक फ्लो का न्यूमेरिकल देखते हैं। रेलिक फ्लो का न्यूमेरिकल में वही है कि भाई डक्ट दे देगा आपको, सेक्शन 1 का दे देगा प्रॉपर्टीज, टी नोट मतलब स्टैग्नेशन, पी नोट मतलब स्टैग्नेशन प्रेशर हो गया, और स्टैटिक भी देगा कि भाई स्टैटिक टेम्परेचर और प्रेशर इतना इतना है, तो वो स्टैटिक वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो है हमारा टी नोट और ये पी नोट है, मतलब ये आउटलेट का आपको दे दिया है, स्टैग्नेशन टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और ये आपका T2 और P2 दिया हुआ है, ओके। अब आइए बात करते हैं, टी मतलब स्टैग्नेशन और ये टी मतलब स्टैटिक दिया हुआ है। तो बेसिकली रेलिक वाले में सबसे पहली बात कि जो टी नोट बाई टी का इक्वेशन है 1 + Γ - 1/2 m², ये वैलिड ही रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। ये फेनोल, ये रेलिक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जब टी नोट बाई टी निकल के आ गया तो पी नोट बाई पी के पावर Γ - 1/γ कर देंगे तो T0/2 होता है। तो यहाँ से हमारा पी नोट बाई पी भी निकल के आ गया, ठीक है। देखो अब एक चीज और है, ये इस वाले में और इस वाले में दोनों में स्टेगनेशन बटा स्टैटिक, स्टेगनेशन बटा स्टैटिक है। और अगर हमें सिर्फ स्टैटिक अगर P2/P1 निकालना हो, स्टैटिक P2 कितना होगा, स्टैटिक P1 अगर पता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेली के लिए फॉर्मूला बना हुआ है P2/P1 इक्वल टू 1 + Γ m1² और 1 + Γ m2²। देखो P2 ऊपर लिखो, P1 ऊपर लिखो, 1 + Γ m² होगा, लेकिन P2 यहाँ है तो इसके नीचे वाले में 2 लिखना, और P1 ऊपर है तो उसको ऊपर वाला लिखना, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P2/P1 इक्वल टू 1 + Γ m1² डिवाइडेड बाई 1 + Γ m2², ठीक है। यहाँ M1, यहाँ M2, यहाँ 2 और 1 हो गया। और लेकिन T2/T1 जो होगा, स्टैटिक टेम्परेचर रेशियो जो होगा, P2/P1 हमने लिखा, इसका स्क्वायर किया और इनटू सीधा सीधा एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, M2 और M1 का होल स्क्वायर किया। तो T2/T1 पहले P2/P1 हमने यहाँ से निकाला, और T2/T1 निकालने के लिए P2/P1 का होल स्क्वायर इंटू M2/M1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा T2/T1 आ गया। अब देखो Q1 से 2 कितना होगा, 1 से लेकर के 2 में हीट कितना हो जाएगा, तो भाई Cp टेम्परेचर हम क्या करेंगे, स्टेगनेशन वाला लेंगे। हीट ट्रांसफर निकालते समय क्या लेंगे, स्टेगनेशन वाला लेंगे। तो T02/T0 - T01 कर देंगे, ठीक है। अब देखो Cp T02 और T01 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा। अगर आपके पास स्टेगनेशन टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो आप इसको स्टैटिक के टर्म में लिखना चाहते हो। स्टेगनेशन प्रॉपर्टी कब आता है, वेलोसिटी को जीरो करके आता है ना। तो अगर हमें वेलोसिटी को जीरो नहीं करना है तो स्टैटिक वाला टेम्परेचर के टर्म में लिखना है। तो Cp T2 - T1 प्लस V2 - V2 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए आप, मतलब ध्यान से देख लीजिए, आपको तो पता ही है सब कुछ, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, नोट अक्रॉस सॉक। सॉक कहने का मतलब क्या है कि मान लो बीच में सॉक हो गया। सॉक का मतलब क्या होता है कि मैक की वैल्यू 1 से लेकर के मैक की वैल्यू एब्रप्टली चेंज होकर के लेस देन 1 हो गया या 1 हो गया, सॉक हो गया, ठीक है। तो सॉक सॉक हो गया, तो P2/P1 के वैल्यू अभी भी अक्रॉस द सॉक भी यही लगता है, P2/P1 विल बी इक्वल टू 1 + Γ m1², 1 + Γ m2² अक्रॉस द सॉक, ये हमारा होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और था, ये P2/P1 का अभी तो हमने याद किया 1 + Γ m1², 1 + Γ m2² याद किया, लेकिन फैनो के लिए पर्टिकुलरली फॉर फैनो के लिए P2/P1 जो होगा, ये
इस तरह से नहीं होगा, जो हमने इतना शॉर्टकट याद किया इस तरह से नहीं होगा, ये थोड़ा सा लंबा वाला हो जाएगा कि P2/P1 यहाँ पर भी उल्टा है, ठीक है। P2/P1 और मैक का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा। P2/P1 जब भी निकालेंगे, मैक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो M1/M2, M1 के साथ अंडर रूट 1 प्लस गामा माइनस 1/2 के M1 स्क्वायर, और M2 के साथ 1 प्लस गामा माइनस 1/2 के M2 स्क्वायर, ठीक है। ये यार ये लिखेंगे फैनोगट के लिए और ये लिखेंगे रेलिक के लिए। अक्रॉस द शॉक बोलेगा फिर भी हम ये लगाएंगे जनरली, ठीक है। तो ये जो है हमने डक्ट डक्ट बोले या फिर रेलिक फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए हमने थोड़ा सा ये पढ़ा है। एग्जाम में अगर आएगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। दूसरा लेक्चर में हम देखेंगे पावर प्लांट के बारे में।